लोग आवृत्ति करेंगे श्रीमद् भागवतम के 12 स्कंध के 12वें अध्याय का 44 नंबर श्लोक। स्कंध 12 अध्याय 12 श्लोक 44। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। युगलक्षण वृत्ति च युगलक्षण वृत्तिश्च कलौ नृणाम् उपप्लवः चतुर्विधः चतुर्विधश्च प्रलय उत्पत्ति त्रिविधा तथा युगलक्षण वृत्तिश्च कलौ नृणाम् उपप्लवः चतुर्विधश्च प्रलयः उत्पत्तिस्त्रिविधास्तथा युगलक्षण वृत्तिश्च कलौ नृणाम् उपप्लवः चतुर्विधश्च प्रलयः उत्पत्तिस्त्रिविधास्तथा युग विभिन्न युगों के लक्षण वृत्ति तथा संगत कार्य च भी कलौ वर्तमान कलियुग में नृणाम मनुष्यों के उपप्लवः पूर्ण उत्पात चतुर्विध चार प्रकार की च तथा प्रलय प्रलय की विधि उत्पत्ति सृष्टि त्रिविधा तीन प्रकार की तथा और अनुवाद। इस कृति में विभिन्न युगों में लोगों के लक्षण तथा आचरण, कलयुग में मनुष्यों के सम्मुख आने वाली अव्यवस्था, चार प्रकार के प्रलय तथा तीन प्रकार के सृष्टि का भी वर्णन हुआ है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। कोई भी रचना है और उसकी कुछ विधि है, एक परंपरा है, उसका पालन लोग करते हैं, मंगलाचरण करते हैं और अंत में उपसंहार प्रस्तुत किया जाता है। उपसंहार कंक्लूजन या सारांश समरी। श्रीमद् भागवतम बहुत क्षेत्र में आदर्श है। श्रीमद् भागवतम का जो मंगलाचरण है वही मॉडल है कृष्णदास कविराज गोस्वामी। उसी के आधार पर
मंगलाचरण किए, ग्रंथ का उपसंहार किया गया। उपसंहार करने में जितने विषय का वर्णन किए हैं, मुख्य मुख्य फिर से गिनती किए। दसम स्कंध में सुखदेव गोस्वामी भगवान के लीलाओं का वर्णन किए और एकादश स्कंध में प्रारंभ में उसका उपसंहार किया। श्रीमद् भागवतम के द्वादश स्कंध के 12वें अध्याय में श्रीमद् भागवतम का उपसंहार दिया गया। क्या क्या विषय का वर्णन है, सब लिस्ट इकट्ठे मिल जाता है। अभी तो तुम कभी नहीं पढ़ा है ना पद्मनाभ? हरि गोपाल, आप भाषण किए कि नहीं उस पर कभी? 13वें अध्याय पर तो भाषण चलता रहता है, उसमें अच्छा अच्छा खूब श्लोक है। तो यह जो श्लोक है, इसमें 12वें अध्याय के विषय को प्रारंभ कर रहे हैं। इसके पहले जो 43 तक श्लोक है, तो उसमें और स्कंधों का विवरण दिए। अभी 44वें श्लोक में द्वादश स्कंध के विषय को प्रारंभ कर रहे हैं। युगलक्षण वृत्तिश्च, दूसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय में युग के विषय में वर्णन है। क्या लक्षण दिखता है, लोगों का व्यवहार क्या होता है, और खास करके कलौ निर्णाम उपप्लव। कलयुग में तो बिल्कुल व्यवहार ही बदल जाता है। धर्म के विरोध आचरण करने लगते हैं लोग, इसका भी वर्णन। कलयुग का ही लक्षण ज्यादा विस्तार से दिया गया। स्नानम प्रसाधनम, कलयुग का लक्षण दिया गया है कि बाल और झाड़ लेंगे, थोड़ा सेंट उंट मार लेंगे, कपड़ा पहन लेंगे, यही स्नान हो गया। कई एक लक्षण दिया गया है, उधर तो हमें नहीं जाना है। चतुर्विधश्च प्रलय, प्रलय 4 प्रकार का है और उत्पत्ति त्रिविधास्तथा, और 3 प्रकार की सृष्टि। तो इसी पर हम श्लोक चुन लिए। ऐसे पाठ में देखा कि 3 प्रकार की सृष्टि, तो हमारे मन में तो 2 प्रकार की सृष्टि थी, इसमें 3 प्रकार की सृष्टि। तो इस पर ध्यान गया कि थोड़ा 3 प्रकार की सृष्टि क्या है। मिलन है? अरे जा, ठीक है। इसी के लिए इस श्लोक को चुन लिया। चतुर्विधश्च प्रलय, 4 प्रकार का प्रलय। प्राकृत, आत्यांतिक, नैमित्तिक और नित्य। नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृत प्रलय और आत्यांतिक प्रलय।
किसी किसी को। यह अभी नया ही है। हरिमोहन पढ़े हो 4 प्रकार का प्रलय? नहीं। प्रलय 4 प्रकार का। प्रलय का क्या अर्थ होता है? नाश। नाश के अर्थ में प्रलय का प्रयोग करते हैं। 4 प्रकार का ये प्रलय। एक को नित्य प्रलय कहते हैं, वो मिनट मिनट में चल रहा है। जैसे जो फिजिक्स के विद्यार्थी हैं तो समझ सकते हैं, कोई बल्ब जला रहे हैं, दीपक जलाए तो एक ही किरण नहीं है ना, वो किरण निरंतर निकल रहा है, यही होता है ना। वो निरंतर किरण निकल रहा है और देखने में तो लगता है कि एक किरण है या एक ज्वाला है, लेकिन उसमें निरंतर सेकेंड नहीं, सेकेंड में भी कोई एक किरण निकल जाते हो। और नदी की धारा है, और सच्चाई यह है कि जिस पानी में प्रथम डुबकी लगाए तो उस पानी में दूसरा डुबकी नहीं लगाते, वो पानी तो बाहर आगे चल पड़ गया ना। तो जैसे नदी के धारा में पानी का प्रवाह हो रहा है, निरंतर नया नया पानी आ रहा है, और दीपक जल रहा है तो निरंतर नया नया वो किरण आ रहा है, पहला किरण खत्म हो रहा है। तो वही स्थिति शरीर में है। ये जो भगवान बोले हैं, ये कैसे तथा देहांतर प्राप्ति, उसके पहले देहिनोस्मिन् यथा देह कौमारम यौवनम जरा, यह तो माइल स्टोन है। यह जो परिवर्तन तो माइल स्टोन कहते हैं, एक अवस्था या पता चलता है। वो कार चलाते हैं तो 1 किलोमीटर वो पत्थर आ जाता है, लेकिन उसके पहले भी कुछ है ना, उसकी गणना नहीं करते हैं। तो यह जो भगवान गिनती किए हैं कि देहिनोस्मिन् यथा देह कौमारम यौवनम जरा, कुमारावस्था है, युवावस्था है, बुढ़ापावस्था है, ये तो माइल स्टोन है। एकाएक कुमारावस्था से किशोरावस्था में नहीं चले जाते हैं ना। सच्चाई यह है कि प्रत्येक क्षण शरीर में परिवर्तन हो रहा है, और इसको मेडिकल वाले भी स्वीकार करते हैं कि नया नया उन्हें पुराने ऊतक को नष्ट हो रहा है, नया नया ऊतक बनता है, और इसको नित्य प्रलय। रोज व्यक्ति मर रहा है। एल्बम देखेंगे तब पता चलेगा कितनी मृत्यु हो गई। एडमिट कार्ड कभी कभी दिख जाता है हाई स्कूल का, तब लगता है कि वो तो शरीर मर ही गया ना। नित्य प्रलय, रोज परिवर्तन हो रहा है। जैसे दीपक में नया नया किरण निकल रहा है, पुराना खत्म हो रहा है, और वही स्थिति शरीर की है, इसको नित्य प्रलय कहते हैं। और एक नैमित्तिक प्रलय। नैमित्तिक प्रलय मतलब कुछ निमित्त से प्रलय किया जाता है। ब्रह्मा जी
सोने के लिए प्रलय कर देते हैं। सोना निमित्त है। और कभी कभी भगवान किसी दूसरे पर्पस से भी प्रलय कर देते हैं। जैसे कौन सत्यव्रत महाराज को ज्ञान देना हुआ, तो उपयुक्त क्लासरूम का सेटिंग के लिए प्रलय कर दिए। भगवान की यही विशेषता है, वो केवल क्लासरूम सेटिंग है। कोई टीचर है और उसके लिए ट्रेनिंग दिया जाता है। पहला काम है क्लासरूम सेटिंग, और जैसा विषय रहता है उसके अनुसार लोग फोटो वोटो भी लगा देते हैं, सीनरी क्या क्या तैयार करते हैं। और वैराग्य की शिक्षा देनी थी तो प्रलय उपस्थित कर दिए। और किसी निमित्त से प्रलय होता है तो उसको नैमित्तिक प्रलय कहते। ब्रह्मा जी तो दिन भर काम करते हैं, सृष्टि के कार्य में रहते हैं। अब उनको रात्रि के समय सोना है, और सोने के लिए सृष्टि का काम ठप कर देते हैं, प्रलय कर देते हैं। तो वह हुआ नैमित्तिक प्रलय। और इसके बाद एक प्रलय है, उसको प्राकृत प्रलय कहते हैं। प्राकृत प्रलय में सारा चीज नष्ट हो जाता है। इसका वर्णन किया गया है कि जब प्राकृत प्रलय का समय आता है और अनावृष्टि, वर्षा बंद हो जाती है और सूर्य का ताप बहुत बढ़ जाता है। सूर्य से तप रहा है और ऐसे ही सब सूख जाता है, और नीचे से संकर्षण देव के मुख से आग निकलने लगती है। और ऐसे ही सूख गया है, सब रस खत्म हो गया है, और नीचे से आग लगने पर पूरा जलने लगता है। और जल करके वैसे ही वो रहता है। ये ब्रह्मांड का जब प्राकृत प्रलय होता है तो एक उदाहरण से इसको समझाया गया। अब आप लोग कंडरा की धारणा नहीं रख रहे हैं। जैसे ये गाय का कोई बछड़ा है, कम उम्र का बछड़ा है, और प्राय उसका जो गोबर होता है बहुत कठोर होता है। उसका आंच बहुत अच्छा माना जाता है। दवा वह बनाने के लिए उसका प्रयोग करते हैं। और कंडरा में आग लग जाए तो पूरा कंडरा जड़ जाएगा, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं, वैसे ही पड़ा रहेगा। यह ओरिजिनल उदाहरण है। अब जिसको इसकी धारणा नहीं है तो मान लीजिए कि गोईठा, क्या इसको कहते हैं आप? उपला। और एक उपला को में आग लगा दीजिए तो पूरा जल जाएगा, लेकिन आकृति वैसे ही बनी रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और वैसे ही ये ब्रह्मांड पूरा जल जाता है और वैसे ही पड़ा रहता है, कणरा जले हुए कणरे के समान। अब इसके बाद खूब तेज वर्षा होती है। अब वर्षा होने पर वो राख घुल जाता है पानी में। कणरा तो ऐसे ही बना रहता है जलने के बाद भी, लेकिन खूब तेज वर्षा होने पर तो
उसी में घुल मिल जाएगा ना। तो जो मिट्टी अंश है वो पूरा पूरा जल में चला जाता है। और अब खूब तेज किरण है सूरज का, तो पानी का रस खत्म हो जाता है। पानी में एक रस है, स्वाद है, तो वह तो सूर्य भगवान ही सोख लेते हैं। और पानी भी हवा में लीन हो जाता है। पानी के बाद हवा के बाद पानी आता है ना, आए अग्नि। अच्छा, तो अग्नि में सब पानी खत्म। अब अग्नि भी वायु में लीन हो जाता है, और वायु आकाश में, शब्द गुण में। अब फिर जो सृष्टि का क्रम है, उल्टे क्रम में वो चलने लगता है। वो सब अहंकार में, और अहंकार महत्व में, और महत तत्व भी प्रकृति में। और काल की गति भी, जो काल का यूनिट है वह भी दिखता नहीं है। सूर्य भी विलुप्त हो जाते हैं प्रलय के समय, और सब चीज भगवान में लीन हो जाता है। प्रकृति रहती है, साम्यावस्था में रहती है, और इसको प्राकृत प्रलय कहते हैं। और जब जीव के उपाधि का अंत हो जाता है, अब उपाधि का ही अंत हो गया, तो इसको आत्यांतिक प्रलय। ये संस्कृति में पड़ा हुआ है उपाधि के चलते। भक्ति करने से जब उपाधि भी खत्म हो जाए, यह हुआ आत्यांतिक प्रलय। और प्राकृत प्रलय है तो फिर से प्रलय होगा, सृष्टि होगी। नैमित्तिक प्रलय है तो फिर से सृष्टि होगी। लेकिन आत्यांतिक प्रलय जिसका हो गया, तो अब वो सृष्टि से बाहर। तो ये 4 प्रकार के प्रलय का वर्णन इसी 12 स्कंद के 4थे अध्याय में किया गया। 4 प्रकार का प्रलय। और फिर कह रहे हैं कि उत्पत्ति त्रिविधाश तथा, 3 प्रकार के सृष्टि है। कौन कौन 3 प्रकार के सृष्टि है? नित्य सृष्टि, नैमित्तिक सृष्टि और प्राकृत सृष्टि। और पहले आप लोग प्राकृत सृष्टि और वैकृत सृष्टि ये पढ़े हैं। लेकिन यहाँ जो शब्द दिया गया है, श्रीधर स्वामी शायद लिखे हैं अपने टीका में, प्राकृतिक, नैमित्तिक और नित्य, और 3 प्रकार के सृष्टि का वर्णन। हम तो पहले देखे तो ये कहाँ से आ गया? तो भाई नित्य प्रलय है तो नित्य सृष्टि भी होगी ना। जब प्रलय हो रहा है तो सृष्टि भी होगी, तभी न सत्ता बना हुआ है। तो यह नित्य सृष्टि है। और प्राकृत सृष्टि पर तो भाषण चलता रहता है। उस पर तो सब भाषण करते हैं ना।
शुभ कृष्ण का तो सबसे ज्यादा भाषण इस पर चलता है। सब जगह पानी पानी है, क्षीरोदक साई भगवान उसमें सोए हुए हैं। प्रकृति में कोई हलचल नहीं, भगवान दृष्टि डालते हैं और प्रकृति में क्षोभ होता है, महत तत्व आता है, महत तत्व से अहम तत्व आता है, अहम तत्व भी 3 भाग में बंट जाता है। कौन कौन है? वैकारिक, तेजस और तामस, और उससे विभिन्न अवयव का निर्माण होता है। तो कोई भी शरीर है तो सामग्री यही रहती है, पंच महाभूत है, तन्मात्रा है, तो सामग्री तो यही है। और पहले कहा गया है कि जो भगवान की सृष्टि है उसको प्राकृत सृष्टि कहते हैं, ब्रह्मा जी जो करते हैं उसको विकृत सृष्टि कहते हैं। सब समान तो भगवान ही सुलभ करा देते हैं, अब उससे ब्रह्मा जी अलग अलग शरीर का निर्माण करते हैं। और इसको वैकृत सृष्टि कहा गया है, लेकिन यहाँ शब्द दिया गया नैमित्तिक सृष्टि। नैमित्तिक सृष्टि का अर्थ है कि कुछ उद्देश्य से सृष्टि किया जाता है। सृष्टि का कुछ उद्देश्य है ना, ये भगवान सृष्टि किए हैं और इसका कुछ उद्देश्य है कि नहीं? कौन कह रहा है? हाथ उठाइए। उद्देश्य है। और अनंत कह रहा है कि नहीं, ये तो भगवान लीला में किए। यही कहोगे ना अनंत? ये तो खेल खेल में कर दिए, कोई उद्देश्य नहीं। तब 2 पक्ष हो गया। कौन केशव सखा के सपोर्टर है? हाथ उठाइए। कौन अनंत के सपोर्टर है? केशव सखा के उधर पीछे से एक सपोर्ट मिल रहा है। दोनों सही है। और दोनों सही। भागवत का शब्द है अनपेक्ष तदपेक्षया। ऐसे भगवान अनपेक्ष हैं, भगवान को सृष्टि की कोई जरूरत नहीं है। वो तो बच्चे जैसे खेल खेल में घर बनाते हैं, ढा देते हैं। भगवान की तो सृष्टि एक लीला है, उनका कोई उद्देश्य नहीं है। बच्चों को देखे हैं ना, वो मिट्टी जुटाते हैं और मिट्टी नहीं तो धूल से ही अपना पैर डाल करके उसी में घर बनाते हैं और इसके बाद लता लुती करके खत्म। तो भगवान तो सृष्टि ऐसे करते हैं, लेकिन फिर भी इसके पीछे एक उद्देश्य है जीवों के साइड से। ये सृष्टि जीवों के कर्म फल को भोगाने के लिए किया गया। सृष्टि होगी, शरीर मिलेगा, तभी तो व्यक्ति अपने कर्म फल का भोग करेगा। तो कर्म फल को भोग करने के लिए सृष्टि है। तो सब लोगों का तो कर्म फल अलग अलग है, कई एक ढंग का कर्म फल है। तो जिसको जैसा कर्म भोगना है, जो जिसको धर्म करना है, तो उसके अनुसार जो शरीर दिया जाता है, तो इसको नैमित्तिक सृष्टि कहा गया। निमित्त से धर्म के आचरण के लिए या कर्म फल के भोग के लिए, तो किसी को गाय का शरीर दे दिया गया, किसी को आदमी दिया गया, किसी को देवता दिया गया। तो कर्म फल के भोग के लिए या धर्म के आचरण के लिए, धर्म के अनुसार, धर्म को ध्यान में रह करके जो सृष्टि की जाती है, तो उसको नैमित्तिक सृष्टि, कर्म फल को भोगाने के लिए, धर्म के आचरण के लिए
जो भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर के निर्माण है, तो इसको नैमित्तिक सृष्टि कहा गया। और नित्य सृष्टि, शरीर रोज नष्ट हो रहा है, क्षण क्षण पर नष्ट हो रहा है, तो बन रहा है तब नहीं बना हुआ है, नहीं तो खत्म हो जाता है। नया नया शरीर बन जाता है ना, इसको नित्य सृष्टि कहा गया। और उपसंहार करते हुए कह रहे हैं कि चतुर्विधश्च प्रलय और उत्पत्ति त्रिविधास्तथा। यह 12वें स्कंद के 4थे अध्याय का विषय वस्तु है। वो सबका गणना करके, उल्लेख करके, और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है उसका भी उल्लेख किए हैं। लेकिन हम लोगों के लिए चतुर्विधश्च प्रलय उत्पत्तिस् त्रिविधस्तथा। हरे कृष्णा। तू भक्तों का भी पहचान ही नहीं की, तो क्या हम बतलावे। भक्तों को पहचानना होता है ना। भक्तों के दृष्टि में तो सुख दुख कुछ है ही नहीं है। ये सुख दुख है कहीं, ये तो भावना पर आधारित है ना। और भगत पहले से तैयार रहते हैं उसके लिए। कोई एक चीज है कि पहले से तैयार रहने से उतना कष्ट का अनुभव नहीं होता। जो कुंभ में गए, पहले से ही मन बनाए थे कि पैदल चलना पड़ेगा, झोला कपार पर लेकर के चलना पड़ेगा। उनको बहुत कष्ट नहीं हुआ। ये कष्ट वष्ट घटना में नहीं है, मन में है। दुख सुख मन में है। तो उसी से भक्ति में वही सब तैयार करना पड़ता है ना। अब स्त्री जाति का हमें कोई डायरेक्ट अनुभव नहीं है, लेकिन कोई लड़की है ससुराल में चली जाती है, और पहले से ही उसके मन में भर दिया जाता है। अभी छोटी छोटी है, तो अभी से उसकी दे ससुराल में जाइबी तो ऐसे ही कर भी। तो कभी कभी लोग बहुत प्रभावित हो जाते हैं। तो लड़की को एकदम नया जगह में, लेकिन वो मेंटली प्रिपेयर है। एडजस्टमेंट बहुत कठिन नहीं होता है। भगत लोग जानते हैं ना कि दुख सुख तो भावना का, ये सब वास्तविक चीज नहीं है। एक ही घटना से कोई कोई सुख अनुभव कर लेता है, कोई कोई दुख अनुभव करता है। घटना एक है, दो नहीं है। एक गेंदा बाउंड्री को पार किया, एक ग्रुप कितना भारी खुशी मनाएगा, और वही घटना किसी को शोक में डाल देगा। घटना तो एक है ना। कोई ग्रुप खुश हो रहा है, वो गेंदा एक बॉल बाउंड्री पार कर गया, लुढ़कते हुए पार किया, फिर भी कुछ उड़ करके पार किया गया, तब तो अब कितना खुशी है।
और घटना एक ही है, लेकिन दोनों पक्ष पर उसका असर अलग अलग हो जाता है ना। तो घटना से सुख दुख मिलता तो दोनों को मिलता ना। तो यह सुख दुख वस्तुगत नहीं है, आत्मगत है। तो जीवात्मा और ये सबसे परे है, लेकिन भावनात्मक उपाधि में ग्रसित है, तो सुख दुख होता है। भगत लोग तो सुख दुख के लिए तैयार रहते हैं, प्रार्थना करते हैं कि कर्म बस जितना हूं जन्म मिले उसमें हमको नहीं कोई इंटरफेयर करना है, लेकिन भक्तों का संग मिले, ये प्रार्थना की है। आए जीवात्मा के लिए तो खाली शरीर की है, जीवात्मा के लिए तो वो भी कोई दुख नहीं। हाँ, जीवात्मा को भौतिक चीज स्पर्श नहीं करता है, लेकिन जीवात्मा ही उसको अपने तरफ से भोगने लगे तो अब कोई क्या करेगा। ये उसको कष्ट नहीं दे सकते, लेकिन वही खुद कष्ट अनुभव करने लगे तो अब कोई क्या करेगा। भगत लोग तैयार रहते हैं कि कष्ट सहना ही पड़ेगा। भक्तों की भी मृत्यु होती है, यह प्रलय ही है ना, लेकिन अब वे तैयार रहते हैं कि शरीर को छोड़ना है, तो उतना कष्ट अनुभव नहीं करते। जो शरीर को पकड़ करके रखना चाहता है, शरीर छूटने लगता है तो उसको कष्ट होता है। जो छोड़ना ही चाह रहा है और कष्ट थोड़ा जरूर होता है, लेकिन फिर भी उसमें वह एक शांति ही महसूस करता है। बहुत भद्दा उदाहरण है, कोई शौच होता है, कभी कभी शौच होने में भी कष्ट है, लेकिन आदमी चाहता है कि शौच हो जाए, उसी में वो शांति अनुभव करता है। भगत लोग शरीर छोड़ने के लिए तैयार रहते हैं। भगत की बात क्या है कि कितने दानी हैं कि अपने उसी भावना में शरीर त्यागने के लिए तैयार रहता है। जरासंध के बाद जरासंध के पास लोग गए, वो विचार कर रहा है कि ये तो शरीर पतमान ही है, इसके फेरे में क्या रहना। दधीची ऋषि के पास लोग गए तो तेजंतम संतेजाम, हम ये शरीर तो हमको छोड़ेगा, इससे पहले हमें इसको छोड़ देते हैं। कोई घर पुराना हो गया है, अब गिरने वाला है, जर्जर है, तो पहले से ही मकान मालिक समझ रहा है कि अब गिरने वाला है, तो गिर भी जाता है तो उसको कष्ट नहीं होता है। भगत लोग की ऐसी चेतना होती है कि बहुत कष्ट अनुभव नहीं करते, अपना कर्म फल मान करके बल्कि प्रसन्न होते, हमारा कर्म फल खत्म हुआ। भक्तों की चेतना ऐसी होती है कि वो बहुत कष्ट नहीं होता। ठीक है, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। क्या श्रीनाथ जी कुछ पूछ रहे हैं? नहीं, प्रकृति का
विकार महत्त्व है ना, प्रकृति से उत्पन्न होता है। दूध और दही एक ही चीज है कि अलग है? बोलिए, अलग है ना। दूध का विकार दही है, विकार मतलब परिवर्तन। तो प्रकृति में जो परिवर्तन होता है उसका नाम है महत्त्व। अच्छा, स्कूटर वाले 2 आदमी को लेते जाइएगा। आप चैतन्य